इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज ये जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क का पत्ता शो कर दिया। उनकी तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। कौम से खिताब में कहा, नए इंतखाबात की तैयारी करें, आपको मुबारक हो, बड़ी साजिश नाकाम बना दी। पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं है। गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी। डिप्टी स्पीकर का कहना है अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी है। एब्सोल्युटली नॉट, जो कुछ हुआ इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तर्जमान पाक फौज के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद होने से मुतालिक गुफ्तगू, कहा यह सब सियासी अमल था। हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम किया, हक मिलने तक धरना देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने असम्बली में बैठे रहने का ऐलान कर दिया। कहा आज मुल्की आइन तोड़ा गया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदम एतमाद पर आज ही वोटिंग की दरखास्त की जाएगी। इमरान खान आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। शख्स इख्तिदार को तूल देने के लिए आइन पर हमला किया गया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान मुल्क को अनारकी में धकेल चुके, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती यकीनी बनाएगी। ओपोजिशन ने कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने का ऐलान कर दिया। पागल और जुनूनी शख्स को सजा देना होगी, वरना मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा कुर्सी बचाने की खातिर किसी को आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साबिक वजीर आजम असम्बली तहलील नहीं कर सकता। इमरान गद्दार और आइन शिकन है, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मरियम औरंगजेब की घनगरज, कहा रूलिंग वापस लेने तक धरना देंगे। अजमा बुखारी कहती हैं इमरान नासूर बन गए, उन्हें वहां छोड़ेंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। परवेज इलाही ने जिंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ लिया। कैसा लगा सरप्राइज? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का अपोजिशन से सवाल, ट्वीट किया गद्दारी की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान ने बैरूनी साजिश नाकाम बना दी, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लिखा अपोजिशन बोंगिया ना मारे, इलेक्शन की तैयारी करे। 6 अप्रैल तक तमाम इत्तेहादी हमारे साथ होंगे। सूबाई वजीर फयाजुल हसन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गवर्नर पंजाब को हटाने का फैसला क़यादत का है। उस्मान बुज़दार को सियासी समझौते के तहत हटाया गया। इमरान खान ने कहा उस्मान बुज़दार नया पाकिस्तान बना सकता है, उनके दौर में रिश्वत कई गुना बढ़ गई। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुफ्तगू, कहा पैसे लेकर तबादले हो रहे हैं, डीसी पैसे देकर लगाए गए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने इस्तीफा दे दिया। कहा रूलिंग गैर आईनी थी, आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। हुकूमत का मज़ीद दिफा नहीं कर सकता, आइन और जमहूरी अक़दार के मुनाफी इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। आपने जान लिया, इस वक्त आपको बताया PTI के रहनुमा हम्माद अज़हर मीडिया से बात कर रहे हैं कि मैं साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अवाम फैसला कर चुके हैं। पिछले 3 हफ्ते में अवाम ने फैसला कर दिया है कि कौन इस मुल्क के साथ खड़ा है, कौन खुददारी के साथ खड़ा है और कौन इस कौम को बेकारी समझता है और बेकारी के तौर पे सारी दुनिया में इस कौम को दिखाना चाहता है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने साजिश की थी, जो अब इलेक्शन की रास्ते से फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अवाम की अदालत से ये फरार इख्तियार नहीं कर सकते। 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान को मैंडेट दिया इस कौम ने, और इन लोगों को क्योंकि पता था कि अब इमरान खान के अलावा इस कौम ने वोट किसी और को नहीं देना, इन लोगों को वोट चोरों लुटेरों को नहीं देना, तो उन्होंने इमरान खान के मैंडेट के ऊपर बैरूनी कुव्वत के साथ मिलकर डाका डालने की कोशिश की। और अब इसका बेहतरीन हाल यही है कि हम एक ताज़ा इलेक्शन में जाएं, और जो सियासी लोग होते हैं अगर तो ये समझते हैं कि ये इतने ही फन्ने खान है और इतनी अवाम में मकबूलियत रखते हैं, और इमरान खान बिल्कुल जिस तरह ये कहते हैं कि वो उसकी कोई अवाम में मकबूलियत नहीं है, तो ये घोड़ा है और ये मैदान है। आए ज़रा एक नया मैंडेट लेके आते हैं, देखते हैं कि ये कौम जो है ये किसको इस पाक वतन की क़यादत सौंपना चाहती है। हमाद साहब, दो चीज़ें क्लियर करें। एक तो आपके लेफ्ट साइड पे पार्लियामेंट का सेशन इस वक्त चल रहा है, अलामती सेशन जिसको कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मज़ाहिया सेशन उन्होंने अपनी काउंटिंग भी कर। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो चुकी है। उनका ये कहना था कि बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहती हैं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होने दी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अवाम इफ्तारी के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा करें। बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहती हैं। बैठकर पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रही थीं, उनको मुंह की खानी पड़ी। आइन और कानून की आज जीत हुई है। मैं स्पीकर साहब को सलाम पेश करता हूं, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ उन्होंने आज ये फ़ैसला किया है और एक डिटेल्ड रूलिंग जो है वो उन्होंने दी है। स्पीकर का जो इख्तियार है वो लामहदूद है इस ज़मन में। और अभी पिछले ही हफ्ते आपने देखा होगा कि जो एक फ़ैसला आया सादक संजरानी साहब के केस में, जहाँ पे पिछली दफ़ा जो वोट काउंट हुआ था सेनेट में, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं। पार्लियामेंट और अदालत या अदलिया हमारे यहाँ सेपरेशन की थ्योरी के ऊपर चलती हैं। पार्लियामान जो है वो एक अलहदा इदारा है और मुकन्नना है, और अदलिया जो है वो जाहिर है कि उसका जो रोल है वो सेपरेट है। आज का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और हमारी नज़र के में अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे चला गया है। यहाँ पे मैं उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन से भाग रही हैं, अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें ज़रा बेचारों के, ऐसे लटके हुए हैं, आँखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी मुल्क, कभी जो अपना पाकिस्तान के जो अवाम है, अगर आप एक सही सियासी जमात हैं तो आप क्यों इस खौफ का शिकार होंगे कि हमें जो है वो अवाम से डर लगता है? अगर आप इतने शेर के बच्चे हैं तो आप आए इलेक्शन लड़ें, हम आपको कह रहे हैं इलेक्शन लड़ें। और तमाम जो आइनी प्रोसेसेस हैं वो मुकम्मल हुए हैं। उसके बाद रूलिंग आई है, उसके बाद स्पीकर की सर्टिफिकेट गया है मुतल्लिका वजारत को कि कोई नो कॉन्फिडेंस मूव इस वक्त असम्बली में पेंडिंग नहीं है, जिसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है और मुल्क में 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद या कल हम फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म साहब का एक खत जा रहा है, देख लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस दे दिया, देखेंगे। जब इन्होंने पहले बात तो सुनिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको हम लेटर लिख रहे हैं, उनको ख़त लिख रहे हैं कि वो अपने नाम दें इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलें। जहाँ तक अदलिया का सवाल है, मेरे ख़्याल में इतवार को अदालतें नहीं लगनी चाहिए। मेरे ख़्याल में प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए।
और कभी भी सियासी जो फैसले होते हैं वो अदालतों में नहीं होते, कोर्ट रूम्स में नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो है